हाँ नहीं, वो साफ ऐसे दबा के उसके अंदर से निकालना पड़ेगा डम्बू। देख। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये मेरा टूथपेस्ट लाई थी मैं सुबह सुबह जाकर, क्योंकि बिल्कुल भी टूथपेस्ट नहीं थी और मेरे डॉक्टर ने अलग दी है। उसके बाद देखिए भयानक वाला तूफ़ान, एकदम बारिश जोरों शोरों से आज शुरू हो गई और आयन की स्कूल भी है, तो उसे आज मुझे रेनकोट के साथ भेजना पड़ेगा। तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है रेनकोट, मुझे बहुत तकलीफ़ देता है रेनकोट के लिए। फिर भी कैसे तैसे करके उसके पापा हमेशा उसे रेनकोट के साथ भेज देते हैं स्कूल। तो उसके ग्रैंडफादर छोड़ के आते हैं उसे स्कूल में। तो आज आयन रेडी हो गया स्कूल के लिए। उसे तो ये हस्बैंड का ना पार्सल आ गया है ऑफिस से, जो गलती से आ गया है। तो हस्बैंड के ऑफिस से बोले उसे रिटर्न दे दो। तो वही देने के लिए हम लोग आए। थोड़ा सा बारिश रुक गया, इसके बाद आए हम लोग, छतरी पतरी सब गाड़ी पे लटका दिए। तो ये पार्सल को कुरियर कर दिया। तो ऐसे सुबह का मॉर्निंग का ये काम था जो उनके ऑफिस से करना था। तो दूध अगले दिन ला के रखा था 2 लीटर, तो उसे मैं ओवरनाइट फ्रिज में रख देती हूँ। तो ओवरनाइट फ्रिज में रखने से वो अच्छी एकदम देखो मोटी तगड़े वाली मलाई निकलती है। तो सिर्फ ये 2 लीटर की मलाई है, देखो कितनी सारी निकली। तो हमारे यहाँ पे 64 रुपीज़ लीटर दूध है, पर अच्छी खासी मलाई देता है। तो मैं 2 लीटर एक साथ ले लेती हूँ तो मुझे चल जाता है। हस्बैंड तो पीते नहीं है, कभी उन्हें टर्मरिक वाला दूध पीना होता है तो पीते। आयन तो बिल्कुल पीता नहीं है, तो मुझे 3-4 दिन चल जाता है। वेलकम टू मम्मीज वर्ल्ड। आयन तो अभी 7:20 हो गया है ऑलरेडी, और मैं इमरजेंसी के काम के लिए जा रही हूँ क्योंकि आयन की स्कूल अभी 2 घंटे की होने वाली है कल से। तो उसके लिए टिफ़िन भी भेजना है। तो मैंने एक टिफ़िन पेंडिंग रखा था, नहीं लिया था मैंने टिफ़िन, तो वो लेने जा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि अभी कल से 2 घंटे का स्कूल है तो टिफ़िन देना ज़रूरी है। और सब्जी रोटी देना है, पराठा ही देना है, तो अभी पता नहीं क्या होगा कल से स्कूल में। तो यहाँ पे देखिए बत्ती लग चुकी है भगवान की, बस हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग ऐसे बत्ती लगा के 10-15 मिनट नहीं जाते, पर आज हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं और निकल चुके हैं आयन का टिफ़िन लेके। और आज मैंने लिए मैग्नम वाली फर्स्ट टाइम ब्राउनी वाली आइसक्रीम। अभी देखती हूँ कैसी है क्या है, स्पेशली आयन के टिफ़िन के लिए आना पड़ा है मुझे। तो चलिए अभी जाती हूँ, टेस्ट करती हूँ कैसा है। फर्स्ट टाइम टेस्ट करना है। ऊपर नोट कर लिए क्योंकि मेरे बाल ख़राब होते हैं, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मैं यहाँ पे टेस्ट कर रही हूँ कैसी है, मेरी फ्रोस्टिंग जैसी है। और ये वाली आइसक्रीम 90 रुपीज़ की है पिघली हुई है पूरी। हाँ, तो ये रहा आयन का टिफ़िन, एकदम सादा सिंपल लिया है। अभी देखते हैं कैसा करता है वो। मेरे 90 रुपीज़ वेस्ट हो गए, सबसे बेकार लगी। बाकी लोगों को पसंद आई होगी मुझे पता नहीं है, जिसने खाई होगी वो, पर मैंने पर्सनली खाई हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मेरे 90 रुपीज़ वेस्ट हो गए। जो मेरी 30 रुपीज़ वाली फ्रोस्टिंग हमेशा खाती हूँ ना, वो मेरी बेस्ट है, और मेरे 90 रुपीज़ वेस्ट हो गए। मुझे लगा अच्छी होगी। ये मेरे पास रखो। ओ ऐसा टेढ़ा मत कर, तो आप ही रख दो, खुल गया है बॉटल। लूज है इसका, ऐसे ही ढक्कन है, उसका ऐसा ही ढक्कन रहता है। तो टिफ़िन आपके पास रख दो। तो मैंने मेरे लिए यहाँ पे ही दिखा रही हूँ मैं सब कुछ। तो चलिए जाती हूँ मैं घर। मतलब बुरा लगा मुझे, मेरे 90 रुपीज़ वेस्ट हो गए। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। स्टोर दिखा दे। मेरे वेस्ट ऑफ मनी के बाद मैं चल रही हूँ घर। मुझे रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे ये पूरा प्लान था, आइडिया था मेरे हस्बैंड का। चल टेस्ट करते चलना टेस्ट करते। खाने का ऊपर से नाटक मेरी एवर ग्रीन, मेरी फ्रोस्टिंग वाली बेस्ट है। अरे यार, तो इतना उसे प्लम खाना था, उसके आजी के पास खा के आता है, तो उसे प्लम बहुत पसंद है। तो मुझे बोलता है मुझे प्लम ही चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे प्लम लेने के लिए आई हूँ।
तो ऐसे ब्लैक ब्लैक देख के ले रही हूँ प्लम। तो थोड़े से मीठे होते हैं वो, मुझे ऐसे थोड़े से खट्टे वाले पसंद है, पर मैं आयन के लिए ले रही हूँ तो ब्लैक ब्लैक ले रही हूँ। उसके साथ थोड़े से बनाना ले लिए। उसे फ्रूट्स बहुत बहुत पसंद है, उसे फ्रूट्स बहुत। तो बनाना, उसके बाद उसके लिए लीची लिया। तो लीची हमारे यहाँ पे बहुत महंगा चल रहा है। ये मुझे कुछ 150 का हाफ केजी ऐसा कुछ तो, कि 180 का ऐसा कुछ तो मिला, मुझे याद नहीं है। उसके बाद वो एक साथ सब हिसाब किया, इसके लिए मुझे इतना पता नहीं है। प्लम और केला लिया, और साथ में भिंडी ला के रखी थी, क्योंकि अभी उसके स्कूल्स में टिफ़िन देना है, तो सब्जी रोटी पराठा देना है। तो उसके लिए भिंडी काट करके रात को ही रख लेती हूँ मैं। तो नेक्स्ट डे सुबह सिर्फ सब्जी करके एक रोटी दे के उसे भेज देती हूँ स्कूल में। तो यहाँ पे धो के अच्छी तरीके से कट करके रख। तो ये मेरे हस्बैंड को ऐसा पैर में नेल ग्रो हो रहा है, उसे क्या बोलते मुझे पता नहीं है। तो नेल ग्रो, टो ग्रो, ऐसा कुछ तो है। तो बहुत उन्हें पेन होता है, बहुत पेन होता है। ये 4 महीना तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। और ये मुझे भी पता है, मुझे भी होता था, अभी मुझे नहीं होता है, पहले मुझे बहुत होता था। तो इसका पेन ना इतना ख़तरनाक होता है ना, सहन ही नहीं कर सकते। फिर भी बेचारे वो सहन करते हैं। तो मैं कैसे कर देती हूँ, वो कुछ तो हाइड्रोसाइड ऐसा कुछ तो ऐसे ही रहे, ये वाला, ये मिट्टी निकालने वाला, ये कुछ तो 10-12 रुपए का आता है। अब इसका नाम पता नहीं क्या है ये। तो ये डाल के ऐसा पूरा उसमें से मिट्टी निकाल के साफ़ करके लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा उन्हें रिलीफ़ होता है। तो अभी एक क्रीम लाना है मुझे, जो पहले वो लगाते थे। अभी वो क्रीम का नाम नहीं पता है, वो मुझे मम्मी को पूछना पड़ेगा। तो पापा ने दिया था वो क्रीम, तो उससे ना उनको बहुत अच्छा था। तो अभी वो क्रीम ला दूँगी। तो ये देखिए कितना मिट्टी निकल रहा है। तो वो मिट्टी की वजह से ना वो ये हो जाता है। तो फिर मैंने एक आइडिया किया, थोड़ा सा ना ऐसे अंदर से नाखून कट कर दिया। तो मतलब थोड़ा सा अभी उन्हें रिलीफ मिलेगा शायद इससे, तो नाखून कट करने से। तो नाखून बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से ये तकलीफ़ हो रही है। तो अब इससे क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। वो क्रीम ही लाना पड़ेगा, तो शायद उससे हो जाएगा। देखिए कितनी मिट्टी, उसमें बार बार मिट्टी फंस जाती है। तो ये बारिश में ही प्रॉब्लम होती है, सर्दी गर्मी में कुछ नहीं। तो ऐसे बेचारे बहुत सहन करते हैं ये, पर अभी क्या कर सकते हैं। अभी 3-4 महीना तो झेलना ही पड़ता है इसका। थोड़ा सा नाखून कट कर दिया तो थोड़ा शायद रिलीफ मिलेगा। अभी ऐसा ही करना पड़ेगा फिर मुझे, अगर रिलीफ मिला तो। फिर देखते हैं इसका क्या करें। तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो ऐसा था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।